नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में। 57 पुरस्कार इससे पहले बांटे जा चुके हैं। 2024 में 2023 का अवार्ड बांटा जा रहा है। इस साल मिलने वाला है दो महान हस्तियों को, जिसमें से पहले हैं गुलजार, जो कि उर्दू कवि है। इनके गज़ल आपने कभी ना कभी सुने होंगे और एक महान कवि में कह सकते हैं। दूसरी साइड में बात करते हैं बच्चों, तो राम भद्राचार्य, जो कि एक संस्कृत विद्वान है। और इसके अलावा अगर बात करें आप, तो जिस जिस व्यक्ति को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो उनसे संबंधित जुड़ी हुई कड़ियाँ हम पढ़ा करते हैं। जैसे गुलजार के बारे में आपको याद करना है कि 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 2004 में इनको पद्म भूषण मिला और 2013 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो गुलजार से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद करनी है। साथ में राम भद्राचार्य की बात करें, वैसे तो संस्कृत विद्वान है, लेकिन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं का ज्ञान ये रखते हैं। इनको भी 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो इस साल के लिए आपको दो नाम पढ़ने हैं। एक साइड में गुलजार है, उर्दू कवि है, और दूसरी साइड में राम भद्राचार्य है, जो कि संस्कृत विद्वान है। बीच में सेंटर में आपको जो दिख रही है वाग्य देवी की जो प्रतिमा है कांस्य की, वो यहाँ पर मेंशन है, ये भी दी जाती है। और साथ में 11 लाख रुपए भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इसको थोड़ा अपडेट हुआ है, वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे आप पढ़ा करते हैं कि जो भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न। तो वैसे अगर आपसे पूछे कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के संबंध में जो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में प्रदान किया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। साहित्य बोले तो जैसे जो लिखने का काम करता है, लिखने पढ़ने का काम करता है, उनको प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 11 लाख यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि अभी आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको मैं अपडेट करने वाले हैं आप कि इस साल कितना मिला है। वाग देवी की बात करें तो कांस्य प्रतिमा जो आपने पहले देखी है, ये बीच में जो सेंटर में मेंशन है, इनकी बात की जा रही है, ये भी प्रदान की जाती है। उसी के साथ में 1944 की बात है, 1940 में ये जो संस्थापक है, इनकी अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है, तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन 1944 में स्थापित किया गया। लेकिन 1961 में ये घोषणा की गई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटे जाएंगे, और फर्दर उसके बाद में 1965 से ये बांटे जा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, ऊपर हम देख सकते हैं कि वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा है। अवार्डेड फॉर किसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो ये बात हमने पहले ही पढ़ी है कि सर जो लिटरेचर अवार्ड है इन इंडिया के अंदर ना, भारत के अंदर, स्पॉन्सर्ड बाय भारतीय जनपीठ, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पर पूछे आपसे, तो दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। रिवार्ड्स की बात करें 11 लाख लिखा है, लेकिन साथ में लिखा है कि इक्विवेलेंट टू 17 लाख ऑफ और $21 21,000 इन 2023। इसको अपडेट करना आपको। फर्स्ट अवार्डेड की बात करें तो 1961 में अवार्ड को स्थापित किया गया, लेकिन उसके बाद में मैंने आपको जैसा कि बताया कि सबसे पहली बार ये 1965 में बांटा गया था, पहली बार मिला 1965 में। और लेटेस्ट की बात करते हैं तो लास्ट अवार्डेड कब है, 2023 का बांटा गया है, 2024 में। किसको मिला है, तो मोस्ट रिसेंट विनर कौन है, गुलजार है, और साथ में राम भद्राचार्य। अब तक की बात करते हैं बच्चों, तो टोटल 63 को ये अवार्ड बांटा जा चुका है। और फर्स्ट विनर कौन थे, जी शंकर कुरूप थे 1965 में। पहली बार 1965 में बांटा गया, तो किसको मिला, जी शंकर कुरूप को। उसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं बैठ के। एक दो पर्सन यहाँ से मैं कवर करना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं 1965 में जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम लैंग्वेज से संबंधित है, इनको मिला था। उसके बाद में सारी लिस्ट आपके सामने है। पहली बार दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पर उमाशंकर जोशी और कुप्पली वेंकटप्पा टप्पा, यानी इनको केवेम्पू भी कहा जाता है। तो 1967 में तीसरी बार बांटे गए, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों को मिलता है। उमाशंकर जोशी की बात करें, गुजराती भाषा से संबंधित है, और कुप्पली की बात करते हैं तो कन्नड़, जो कन्नड़ा है, कर्नाटक की भाषा उससे संबंधित है। यानी कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मेंशन है, उनमें से किसी एक के अंदर ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। पहली बार महिला की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़े यहाँ से 1976 में चलते हैं, 1976 में, तो ये पहली महिला बनती है। आशा पूर्णा देवी इनका नाम है, और बंगाली भाषा से ये संबंधित थी।
ठीक है, तो इनको मिला था। अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो आप जवाब करोगे जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम भाषा से संबंधित है। और अगर पूछे आपसे कि पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 1967 के अंदर बंगाली भाषा से संबंधित आशापूर्णा देवी को मिलता है। बाकी सारी लिस्ट आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और लास्ट में अगर आपको मैं थोड़ा सा अपडेट करवाऊँ तो 2021 का जो अवार्ड मिला नीलमणि फुकन को मिला, जो कि असमिया लेखक हैं, और पिछले साल जनवरी के महीने में इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि जनवरी 2023 की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें इनकी डेथ हो गई थी। 2021 का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, असमिया लेखक है। 2022 की बात करें कि इससे पहले, ये तो था 56वां। 57वें की बात करते हैं तो दामोदर मावजी कोंकणी लेखक, और 58वें की बात करते हैं तो व्यापार ने पढ़ा कि भाई रामभद्राचार्य और गुलजार, ये संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।